जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हमें मौका मिला है मोटिवेशन पे बोलने के लिए। काफ़ी टाइम से डिमांड आ रहा था कि मोटिवेशन पे थोड़ा सा कुछ बोलिए, आप क्या सोचते हैं, अपने विचार रखिए। ठीक है, तो मैं मोटिवेशन के बारे में सबसे पहले ये बता दूं कि मोटिवेशन जो है वह वर्कर्स के लिए होता है, लेबर्स क्लास के लिए होता है। किंग के लिए, राजा के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। राजा जो है वह सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो चॉइस आपके पास है कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। मोटिवेशन, जैसे आप किसी स्पीकर को, मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते हैं, ठीक है, तो ये समझिए कि हीलियम का गुब्बारा की तरह है। जैसे हीलियम का गुब्बारा होता है ना, ऊपर जाता है फिर तुरंत आ जाता है, तो ये बस उसी तरह से है। आप किसी को अभी तुरंत थोड़ा सा देर के लिए सुनिएगा, उसके बाद जो मोटिवेट होइएगा, फिर आप नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगर चाहते हैं आप, क्या हमेशा मोटिवेट रहें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योगा, मेडिटेशन, इसको अपनाना है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म आपको एक मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। कहीं ना कहीं आप मेंटली जो है ना इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप में एक क्षमता रहेगी, कि हर कोई में एक क्षमता छुपा हुआ है कि वो वर्ल्ड का लीडर बने, वर्ल्ड पावर बने। ठीक है, वर्ल्ड में एकदम एक पावरफुल पर्सन अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर सकता है। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। उनका शरीर जो था पूरा का पूरा पैरालाइज था ना, कुछ चल नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पर उन्होंने पूरा जीवन गुजारी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनका मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे, तभी वो अचीव कर पाए जो वो चाहते थे अचीव करना। वो कंट्रीब्यूट करते रहें, लड़ते रहें। ठीक है, तो मेंटली आपको स्ट्रांग बनाने के लिए योगा, मेडिटेशन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, विपश्यना। कभी आप लोग, ये फ्री है यार, आप लोग जाइए, खाना पीना सब रहना फ्री है। इतना अच्छा टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपके लाइफ चेंज कर सकता है। ये विपश्यना हर जगह सेंटर है इसका, तो मैं आपको प्रमोट करूँगा कि आप वहाँ पर जरूर जाइए। ठीक है, और डिमोटिवेट तो लाइफ में होना ही नहीं है भाई। मैं देखता हूँ अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं आते हैं हमारे पास, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में शुरू किए हैं, और वो लोग कहते हैं कि मैं डिमोटिवेट हूँ। उनका एग्जाम्पल है, हमारे हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। नेपोलियन, सोचिए, वो एक साधारण सा आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस परिस्थिति में जब कोई कमांडर, वहाँ फ्रांस की स्थिति इतनी ख़राब थी, कोई वहाँ का सेनापति बनने को तैयार नहीं था, और वो उस कंडीशन में उस देश का सेनापति बनता है, फिर वहाँ का राजा बनता है, और वहाँ समझिए पूरे यूरोप में वो डोमिनेट करता है। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं। हमारे महात्मा गांधी, सोचिए, टिल 40 ईयर्स उनको एक केस तक नहीं मिल रहा था। वो फाइल लेकर कभी मुंबई कोर्ट में, तो कभी जो है वो अपने अहमदाबाद कोर्ट में दौड़ रहे थे। ठीक है, और वो हमारे फादर ऑफ नेशन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। लाइफ एक क्या है, एक सर्किल की तरह है, तो वो चेंज होते रहता है। आपको भी सीखते रहना है और लड़ते रहना है। आप जैसे जैसे आप टाइम आप गुजरेगा लाइफ में, आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, और आप में जो है वह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे दो चीज़ें होती हैं, आपको मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा। दो चीज़ें, एक इंद्रियाँ होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेस, और दूसरा जो होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, चेतना। तो जो चीज़ें इंद्रियों से रिलेटेड है, सेंसेस रिलेटेड है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। अब सोचिए कि आपको जो है वो चिकन खाने के लिए, पनीर खाने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है? अभी कोई बुला दे दोस्त, आपको पता चला कि 10 किलो चिकन खा लिए और पता चला पेट कल खराब हो गया, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जो भी चीज़, क्योंकि वो सेंसेस से जुड़ा हुआ है, आपके इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, खुशी मिल रहा है। गर्लफ्रेंड अभी फ़ोन किया, आप थके हुए हैं, मम्मी अब पास से पानी मांग रही है, आप देंगे नहीं, लेकिन अभी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए, अब तुरंत दौड़ के चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो सेंसेस से जुड़ा हुआ है। पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग कैसे बनेंगे आप? उसके लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लॉट ऑफ प्रेशर है उस पर। ठीक है, कूल रहना है। अगर आप कूल रहेंगे तब आप लंबा चलेंगे, लाइफ में भी लंबा चलेंगे। पेशेंस आपके अंदर है तो आप लाइफ में लंबा दौड़ेंगे। ठीक है, एक मैं बहुत अच्छा एक कोट करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा एक जर्मन फिलोसफर है, ब्रेंटेनो। क्या नाम है उसका? ब्रेंटेनो उसका नाम है। वो फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है। वह जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे रिसर्च है उसका। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे वो रिसर्च करता है। वो बताता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो का बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो नज़र नहीं आता है, जो दूसरे पास है वो हमें नज़र आता है। उसी से हम लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सोचना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है। इसी को एक शायर ने बड़ा शायराना अंदाज में बोला है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। ठीक है, तो आपको
सोचना पड़ेगा कि आपके पास है क्या। कभी आप डीमोटिवेट हो, चले जाए, बनारस में मैं रहता था, वहाँ पे मणिकर्णिका का घाट है, अभी कभी सोचिएगा, कभी जाइए, सोचिए, आपको लगेगा दुनिया में क्या है यार, वहाँ पे हर दिन है 5,000 लाशें जलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी हर दिन जो ज़िंदगी मिली है ये कितना प्रीशियस है, ये लाइफ जो है कितना प्रीशियस है हमारे लिए, और इसको हमें एंजॉय करना चाहिए, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो हम लोग को वो सब चीज़ें ध्यान नहीं आता कि हमारे पास क्या है। हम बस ये सोचते हैं कि भैया उनके पास ये मिला हुआ है, उनके पास ये मिला हुआ है, हाँ, तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। इसीलिए जो है हमेशा क्या होता है, डिमोटिवेशन होता है। और ये सब चीज़ों में आपको हेल्प हमेशा मैं यही करता हूँ कि मेडिटेशन और योगा को पार्ट ऑफ प्रैक्टिस बनाइए, और ऑटोबायोग्राफी, अच्छी अच्छी जो बुक्स हैं उसको पढ़ना चाहिए। आप 2 पेज डेली ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, अच्छे अच्छे महान महान पर्सनालिटियों का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वीजा ऑन अराइवल, अंबेडकर जी का ऑटोबायोग्राफी मस्ट रीड। आपको पता चला कि वो आदमी ने कितना स्ट्रगल किया है जीवन में। और सोचिए, जो आदमी मतलब आजकल अगर हम कंपेयर करें कि कोई अगर मना कर दे, कि कोई टीचर का डांट देता है तो अगले दिन से वो क्लास नहीं आता है कि भैया हमें सर ने डांट दिया है। वो आदमी को पानी नहीं पीना दिया जाता था। बगल में जो है वह कल है, नल है, लेकिन जो वहाँ से पानी नहीं ले सकता क्योंकि वह एक अछूत दलित समाज से आता था। सोचिए वो स्ट्रगल किया, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनके पास जो डिग्री, आप चेक कर लीजिएगा कि एशिया में सिर्फ 2 ही लोगों को मिली है वो डिग्री। उनका डिग्री देखिए, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने जो है वह रिसर्च किया, और इस कंट्री का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता हैं, और कितना कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ऐसे महान लोग हमारे इस देश में हुए हैं। तो आप उनका ऑटोग्राफी पढ़िए, आपका लगेगा कि हमारा लाइफ जीवन तो कुछ है ही नहीं, हमारा स्ट्रगल तो कुछ है ही नहीं। आप खुद ही मोटिवेट होइएगा अपने लक्ष्य के लिए। आप आज अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कल 2 घंटा पढ़ेगा, परसों 3 घंटा पढ़ेगा, उसके बाद 4 घंटा पढ़ेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही लाइफ का चेंजिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो आपको हर दिन, ज़्यादा नहीं, 4 पेज ऑटोबायोग्राफी रोज पढ़ा करिए, और सोने से पहले पढ़ा करिए, चाहे कभी पढ़ेंगे। आपको किताब पढ़ने का तो हैबिट होना ही चाहिए यार। एक बहुत ही अच्छी बुक है, आपको मैं बताता हूँ, एटॉमिक हैबिट, ठीक है। तो वो बुक में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल्स है वहाँ एक साइकिल कंपनी का। वो साइकिल कंपनी क्या होता है, सॉरी नॉट साइकिल कंपनी, वो एक साइकिलिंग टीम का है एग्जाम्पल है उसमें, कि वो हमेशा इतना बुरा स्थिति प्रदर्शन कर रही होती है वो टीम, कि इवन जो साइकिल जो कंपनी का वो सब यूज कर रहे होते थे, उसका कंपनी वाला बोलता है कि भैया हमारा स्टिकर अब मत यूज करो क्योंकि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा ब्रांडिंग खराब हो रहा है। तो वो अपना स्टिकर तक वो निकाल लेते हैं। तो एक दिन वो टीम के एक नया कोच आता है, वो उनको ये बताता है, वो आइडिया देता है कि आप भाई सपोज आज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे हो, आप टारगेट करो कल की हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलना है, परसों उसके बाद जो है वह 15 घंटे, छोटे छोटे टारगेट। और आपको पता चले कि वो एक पार्ट ऑफ हैबिट बन गया, और जो हैबिट बन जाता है तो वही सफलता का कारण बनता है लॉन्ग टर्म में। और वो टीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड चैंपियन बनता है कुछ टाइम बाद। तो ये नहीं है कि अभी आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो चेंज नहीं हो सकता है, वो आपका चेंज होगा, बस उसमें आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक चेंज करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, और फाइटिंग। दशरथ मांझी का नाम ने सुना होगा, दशरथ मांझी जो बिहार के रहने वाले थे, गया एक जगह बोध गया जहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं से वो बिलोंग करते हैं। वो आदमी पहाड़ तोड़ देता है। सोचिए 22 साल तक सेम वर्क कर रहा है, लोग उसको कितना गाली दे रहे हैं, फिर भी वो सेम वर्क करते रहता है, और वो जीतता है। अपना जो भी उसका मिशन था वो उसको अचीव करता है। वो गाँव के लिए, वो एक्चुअली अपने लिए नहीं कर रहा था, वो गाँव के लिए कर रहा था, कि जो उसके साथ हुआ था। आपने मूवी देखा होगा, बहुत, अगर नहीं देखें जरूर देखिए, नौजवान सिद्दीकी का बहुत ही अच्छा एक्टिंग है उसमें, आउटस्टैंडिंग मूवी है, स्टोरी भी उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, इंस्पायरिंग है, ठीक है। देखिए इंडियन सोसाइटी और जापानीज सोसाइटी में क्या डिफरेंस है आपको मैं बताता हूँ। इंडियन सोसाइटी में क्या है कि वर्कर, मतलब हम लोग जो है लेस फोकस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा बॉदर करते हैं अपने सोसाइटी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बॉदर करते हैं। जबकि जापानीज सोसाइटी में ऐसा नहीं है। जापानीज सोसाइटी ज़्यादा फोकस्ड है, लोग वर्क के प्रति ज़्यादा फोकस्ड हैं। क्यों फोकस्ड है? वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने जो कर रहे हैं बस उस पर फोकस रहते हैं। इसीलिए वहाँ का प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, हमारे से बहुत ज़्यादा हाई है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और सफलता के बारे में बात करें, सफलता क्या है? तो सफलता भाई हमारे लिए जो वही है कि किसी काम में अगर आप डूब जाते हैं,
और काम जाते समय आपको बोरियत नहीं होती। जैसे आप कल ऑफिस जा रहे हैं, आज संडे है, कल मंडे है, तो आज ऑफिस जा रहे हैं, कल आप अभी से सोचने लगे कि अरे भैया कल तो फिर से जॉब शुरू होगा, पता नहीं क्या होगा, मन नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आप वो सफलता का पैमाना नहीं है। अगर आप अपने काम में एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता हो, अगर आप उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उसमें डूब जा रहे हैं, आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सक्सेस है, वो रियल हैप्पीनेस है। कहीं ना कहीं अगर आप हैप्पी हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, छोटे चीज़ों से भी हैप्पी हो, खुश रहा जा सकता है। अल्टीमेट हैप्पीनेस मैटर्स, बाकी कोई चीज़ें नहीं मैटर करती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप नहीं करिए। ठीक है, आपको बस लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आप में एक लड़ने की एक क्षमता होनी चाहिए। आपको मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोदी जी का। नरेंद्र दामोदास मोदी एक साधारण सा परिवार का आदमी और इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ पे ऐसा देश जहाँ पे हर मोहल्ला में एक बाहुबली है, हर मोहल्ला में पैसे वाले लोग हैं, अपने आप को दादा समझते हैं। ठीक है, और वहाँ से जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवन परिवारवाद है। यहाँ पे जैसे चाहे कि आप नॉर्थ में देखिए अब्दुल्ला फैमिली, चाहे उधर तमिलनाडु में देखिए स्टालिन करुणानिधि, ठीक है, चाहे यूपी बिहार यादव फैमिली, तो जहाँ पे परिवार वाला वो भी एक्सेप्टेबल है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही वो आ गए हैं, वो बार बार चुने जा रहे हैं, जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, फिर वो सरकार में आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एक साधारण सा आदमी निकलता है बैग लेकर और इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। फर्स्ट टर्म फुल मेजोरिटी, सेकंड टर्म फिर से फुल, उससे बड़ा मेजोरिटी, नो अलायंस। ठीक है, और थर्ड टर्म प्रोबेबली वो फिर से आने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं एक मेंटलिटी को हिट करता है। इंडियन मेंटलिटी जो हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से दबे हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो एक बैरियर तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तपस्या है। कहीं ना कहीं किसी भी का भी, नरेंद्र मोदी का मैं एग्जाम्पल दिया हूँ उनका, बाकी लोगों का भी मैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपके आसपास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का आपको मैं फिर जैसे याद दिलाता हूँ कि अभी मैं जैसे बोला कि विंग्स ऑफ फायर बहुत ही अच्छी उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसको आप पढ़िए, आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। क्या वो पर्सनालिटी थे, देश को उन्होंने क्या दिया है, उसका कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है इस देश का। ठीक है, वो इंडिया का 11वें नंबर का प्रेसिडेंट है। 2002 से 2007 तक उन्होंने प्रेसिडेंट रहा। उनका वर्क देखिए, क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एज उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, एज ए साइंटिस्ट उन्होंने काफ़ी मिसाइलें बनाई उनकी, मतलब तो वही मैं कर रहा हूँ, जिंदगी में लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, खुश रहने के लिए, जीने के लिए, न कि जो है वह उदास होकर टाइम पास करने के लिए। भाई एक ही जिंदगी है भाई। ठीक है, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि कई करोड़ योनि के बाद जो है आपका जो है वह मनुष्य जीवन मिलता है। ये वाकई में सच है, क्योंकि जो मनुष्य फील कर सकता है, जो चीज़ें कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, फीलिंग ले सकता है, वो चीज़ें जानवर और एनिमल्स और अदर जो प्राणी हैं वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन जो है वह सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम, बहुत मतलब बहुत सालों बाद, बहुत जन्मों के बाद ऐसा मिलता है। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे वेदों वगैरह में भी कहा गया है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को कहीं ना कहीं फीलिंग के साथ जिए और आप हर मोमेंट को जीने की कोशिश करें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डूब जाएं, एकदम पूरी तरह डूब कर करना है उसको। ऐसा नहीं कि भाई अब सोचना है कि भैया जो है वह कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप वही ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। मैंने जैसा बोला कि आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नई नई चीज़ें ट्राई करें, नई नई चीज़ें ट्राई करें, चेंज करते रहें अपने आप को। अभी आप सपोज कभी डिमोटिवेट हो, आप चले जाएँ क्या कहते हैं, कभी वॉकिंग करें, हेल्थ पे ध्यान दें। 3 जगह आपको जाना जरूरी है। 3 जगह मैं हमेशा हर कोई को सजेस्ट करता हूँ। एक जो है आप जाइए क्या कहते हैं, जिम में जाइए, लाइब्रेरी जाइए। ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा डाइट लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है अपना जो एक अच्छा हैबिट डेवलप कर लीजिए और अपने काम में लगे रहना है, अपने काम में क्या लगे रहना है। एक और बात मैं बताऊंगा, अभी मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का बात किया, उनका एक यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री है, गुलजार जो बहुत बड़े राइटर डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। वो कलाम जी के डॉक्यूमेंट्री है, उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में उन्होंने बताया, बहुत ही खूबसूरत है, आप जरूर सुनिएगा। अच्छा चीज़ सुनिएगा, अच्छा माइंड में डेवलप होगा, अच्छा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा, मेंटली आप स्ट्रांग बनेगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिवनेस आएगा और आपका जीवन समझिए धन्य हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो है जब फाइटर बनना है,
और जीतना है तो अच्छे हैबिट डेवलप करिए। एक और बुक है पावर ऑफ हैबिट, वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी हैबिट के बारे में बात करता है कि अच्छी हैबिट कैसे जो है वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आप नए अच्छे डेवलप करिए, अच्छे हैबिट डेवलप करना है। जैसे सुबह उठने का सब होता है हैबिट कर लिए कि हमको रोज जो है वह 6 बजे उठना है और इसको जो है पढ़ाई शुरू करनी है, तो ये पार्ट ऑफ हैबिट बन गया। आप नहीं भी चाहेंगे तो ये कहने कि आपके जीवन में कंट्रीब्यूट करेगा और आपके सक्सेस को कंट्रीब्यूट लॉन्ग रन में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी सक्सेस जो है सक्सेसफुल पर्सन जो बिना डिसिप्लिन के नहीं बन सकता है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए, इतना बड़ा खिलाड़ी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 24 साल तक 24 ईयर्स तक, जब तक वो संन्यास नहीं लिए, ठीक है, इतना लंबा उनका करियर रहा, हर दिन सुबह में ग्राउंड पे होते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहें, ग्राउंड पे उनको 6 बजे पहुंचना पड़ना। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, तभी उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला, लगातार वो परफॉर्म करते रहे। आप हो सकते कि तत्काल में आप शॉर्ट टर्म में आप बनाए सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए जो है, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, तभी आप जो है वह लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। और सक्सेसफुल पर्सन बनना है एज ए अच्छा इंसान की तरह, अच्छा इंसान बनना है। और लोग जब कोई आपसे मिले तो लगे कि हाँ क्या पर्सन था, क्या पर्सन से मिलकर, जब उस आदमी से मिलकर कितना मजा आया, इतना अच्छा लगा। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके से यहाँ निकलना चाहिए। ठीक है, आपके सराउंडिंग में एकदम पॉजिटिवनेस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहें। और अभी मैं पढ़ रहा था अभी न्यूज़पेपर में कोटा के बारे में, कोटा में अभी तक 28 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये कितना दुखद है, ये सुनकर बहुत दुख होता है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए इस एज में। आपको ठीक है IIT नहीं होगा, NIT नहीं होगा, अरे ठीक है भाई, लाइफ में बहुत कुछ करना है। अरे मोदी जी कौन सा स्कूल गए यार, फिर भी तो यार यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने पड़े हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़िएगा नहीं, आपको IIT नहीं जाएगा, NIT नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं बनेगा तो आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। लाइफ एंजॉय करिए, सीखिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए जीना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है जीवन मिला है आए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक बहुत ही अच्छा शायर है जाकिर खान, आप बहुत अच्छे कमेंट में, बहुत अच्छा लाइन उनकी मुझे लगती है कि ज़िंदगी गुमनाम हो बट मौत मशहूर चाहिए। मतलब क्या पॉजिटिवनेस है इस लाइन में। तो अब सोचिए कि लाइफ में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कितना सारा, आप सिर्फ पॉजिटिव होकर सुबह उठते हैं, कुछ पॉजिटिव कोट्स पढ़ते हैं, कितना एनर्जी मिलता है और आपका जो प्रोडक्टिविटी है ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ जो है, जीवन जो है, उसमें को जीना है कहीं ना कहीं और मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया हैबिट में आपको योगा, मेडिटेशन, मेंटली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिया है वो आपको याद रखना है। हाँ, और खासकर योगा, मोटिवेशन, मेडिटेशन, ये सब आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये सब आपको लाइफ को समझिए चेंज कर देगा, नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से सीरीज लेकर आते रहेंगे और मैं खुद आऊँगा और इस पे और भी एपिसोड मैं लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे चीज़ें मैं नए लेकर आऊँगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कर बताइए कैसा लगा ये वीडियो, ये कंटेंट कैसा लगा। और मुझे चाहिए कि इस देश को आगे ले जाना है और जैसे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप भी कंट्रीब्यूट करिए, हमारे साथ कंट्रीब्यूट करिए और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।